और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़ा एकदम फर्स्ट क्लास। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई RRJ आप सभी का स्वागत करता हूं RRJ इन्फो चैनल पर। दोस्तों आप लोगों के मन में ना बहुत सारा कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है और चलता रहता है। आप लोग सोचते हैं कि MR जॉब कैसा है, क्या है, हमें MR जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे। जो मैंने काम हाथों में लिया हुआ है उसको मैं करते करते आप लोगों के साथ आज बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो शायद आपको ये हेल्प करे। शायद आपके ये जो मन में डर बैठा हुआ, ये कन्फ्यूजन है, जो आप लोगों की बातें सुनते हैं, तो शायद वो निकल जाए। कुछ लोगों के मन में ना MR जॉब को लेकर के ना इतनी गलत फहमियाँ बैठी हुई ना, तो उनको मुझे निकालना है। तो शायद वो गलत फहमी आपके भी माइंड में बैठी हो, अगर है तो शायद इस वीडियो के माध्यम से निकल जाए। मैं कोशिश करूंगा, मैं बताने की चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगा। बाकी चीज़ें आप डिसाइड करिएगा, क्योंकि यू आर द ओनर ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू डिसाइड कि हाउ आई हैव टू रन माई लाइफ। लोगों के हाथों में अपना रिमोट मत दीजिए, आप अपने हाथों में रिमोट, आपका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए कि मुझे मेरी ज़िंदगी को कैसे चलाना है। लोगों को अगर आप सोचते हैं कि ये बोल रहा है MR जॉब बेकार है, ये बोलता है MR जॉब बकवास है, ये बोल रहा है अच्छा है, तो एग्जैक्टली है क्या? अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना मत देखिए, वरना आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में ओनली जॉब रिलेटेड, MR जॉब रिलेटेड बात करने वाला हूँ, करियर रिलेटेड बात करने वाला हूँ, क्योंकि विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर लाइफ। तो जो मैंने काम हाथ में लिया हुआ है उसको करते करते, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों होता कैसा है कि आप लोगों को बोलता है कि MR जॉब मत कर यार, कुछ लाइफ नहीं है, ये नहीं है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, दिन भर ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा वैसा, लाभ 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 लाभ, आपकी चीज़ें दिमाग में जाती रहती हैं, जो इंसान बोलता रहता है। तो आप उन सब चीज़ों को सुनते हैं, फिर सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि करूं क्या यार, MR जॉब करूं कि ना करूं। ये तो ऐसा बोल रहा है कि मत कर, अब वो बोल रहा है कि कर ले। मेरा मन तो कह रहा है MR जॉब करने का, लेकिन वो ऐसा बोल रहा है, तो अब करूं कि ना करूं। आप इसको लेकर हो जाते हैं कंफ्यूज। तो दोस्तों कैसा होता है, देखिए MR जॉब विच इज़ वेरी बेस्ट जॉब। ये देखिए, ये मुझे अच्छा लग रहा है। कोई जरूरी नहीं कि आप सभी को MR जॉब अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को एकदम बेकार लगेगा, किसी को एकदम बकवास लगेगा, किसी को ये जॉब थर्ड क्लास लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इस जॉब में भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वेटिंग है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो शायद आपको ये जॉब पसंद ना आए, लेकिन जिनको ऑलरेडी ट्रैवलिंग पसंद है, जिनको घूमना पसंद है, जिनके पास पेशेंस है वेटिंग करने का, जिनको मतलब जिनमें ताकत है सेल्स टारगेट प्रेशर झेलने की, तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे यार मस्त जॉब है, क्या जॉब है यार, क्या मतलब एंजॉय करना, एंजॉय करते करते, एकदम एंजॉय करते करते जॉब करना होता है, और बहुत टाइम मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सीखने से ज़्यादा कि आपको MR जॉब में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मतलब आप लोगों में ऐसी क्वालिटी आती है, आप लोगों में ना वो क्वालिटी आती है कि आप इंसानों को परखने की ताकत आती है कि मतलब ये इंसान कैसा है, ये इंसान कैसा है। MR जॉब में ना आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो सब चीज़ें सीखते हैं। अप्स एंड डाउन, बहुत सा टेंशन आता है, उस टेंशन को कैसे फेस करना होता है, ये भी आप चीज़ें सीखते हैं MR जॉब में। तो MR जॉब अगर देखा जाए इन शॉर्ट, तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ट्रैवलिंग का जॉब है, घूमना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कौन सी भी पोस्ट में चले जाए, आप MR की कोई भी पोस्ट में चले जाए, आपको घूमना ही पड़ेगा मार्केट में। बस आगे जितनी जितनी पोस्ट बढ़ती जाएगी उतना आपका घूमना कम होता होता जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आपका एकदम पूरा घूमना बंद हो जाए, क्योंकि मार्केटिंग का नाता है, रिलेशन है, तो ये लॉन्ग लाइफ हमेशा जब तक आप जॉब करेंगे तब तक रहेगा। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि ये जॉब हम लाइफ लॉन्ग तक कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको बताऊँगा कि ज़िंदगी में कौन सी चीज़ परमानेंट है। आप बता दीजिए मुझे, कौन सी चीज़ परमानेंट है। अगर आपका मूड ख़राब हो गया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब नहीं करना है, तो आप जॉब छोड़ देंगे ना तुरंत। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये जॉब टिल माय रिटायरमेंट करता ही रहूँगा, तो आप करते रहेंगे। कल को आपको लगा कि नहीं यार, ये जॉब बस अब नहीं हो पा रहा है मुझसे, इतनी ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि एज ऑल्सो फैक्टर, अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे कुछ अपना बिजनेस डालना है, डाल दीजिए ना, किसने आपको रोका हुआ है। मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि आपने MR जॉब मतलब इस जॉब के साथ मैरिज कर लिया है कि आपकी ये बीवी बन गई है, नहीं ना। तो आपका जब तक मन करे आप काम करते रहिए। लेकिन दोस्तों किसी का सुन करके, किसी का देख करके एक्शन मत लीजिए कि वो बोल रहा है बेकार जॉब है, आपने एक्शन ले लिया, जॉब छोड़ दिया। कोई बोल रहा है कि यार स्टेटस कुछ देखा कर, ये कर, क्या स्टेटस, व्हाट? अरे भाई MR जॉब में क्या देख रहे हैं आप लोग स्टेटस? जॉब में कौन सा स्टेटस एंड ऑल थिंग्स, वो आप पे डिपेंड है कि आप काम करते करते प्रमोशन लेते रहिए और पैकेज आपको बढ़ते हुए मिलता रहेगा।
नहीं आपको प्रमोशन लेना है तो आप एज ए MRE जॉब करते रहिए, आपको पैकेज और सैलरी 100% मिलती रहेगी। हाँ लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की पड़ेगी आपको, कंपनी इज ऑल्सो वेरी वेरी मैटर। MR जॉब में कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये ध्यान में रखिएगा आप। क्यों? क्योंकि MR जॉब अगर आप कर रहे हैं और अगर आप एक बेस्ट कंपनी, वेल नोन कंपनी जहाँ पे सारी चीज़ें कट रही हैं, PF टैक्स फंड ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं, तो ही वो आपके लिए बहुत ही सिक्योर जॉब है और आपका फ्यूचर बनेगा, वरना देयर इज़ नो यूज़। फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों, बस आप अपनी ज़िंदगी को ढकेलते रहेंगे, लेकिन आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि क्या होता है, सेविंग इज़ ऑल्सो पार्ट ना। पैसा सेविंग करना है तो उसके लिए आपका PF कट होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए चीज़ें आपको होनी बहुत ज़रूरी है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ में कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। हाँ मैं मान सकता हूँ कि मजबूरी होती है कि आप फ्रेशर हैं, आपको कंपनियाँ कोई नहीं ले रही हैं, तो इसीलिए आप उसमें चले जाते हैं। जाइए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ों को देखिए, वहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी मत बिताइए। हाँ अगर फ्यूचर में वहाँ पे फैसिलिटी आने वाली है, PF कट होगा, ये होगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम लॉन्चिंग कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जब तक 15 बंदे नहीं होंगे, 15 पीपल विल नॉट बी देयर, तब तक PF की फैसिलिटी नहीं आएगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे 15 बंदे हो जाते हैं, कंपनी चाहे तो PF का सब कुछ जो भी चीज़ें होती है प्रोसेस वो करवा सकती है, तो वो भी हो जाएगी। ये PF एंड ऑल थिंग इज नॉट अ बिग थिंग, ओनली थिंग इज दैट कि अगर बंदे वहाँ पे हुए ज़्यादा तो वैसा वैसा वो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लॉन्चिंग कंपनियों को भी ब्लेम नहीं कर सकते, वो स्टार्टअप करती है, कोई बंदा कंपनी लॉन्च करता है, पैसे लगाता है, फिर वो चीज़ों को आगे रन करता है, तो उस टाइम आपको समझ के लेना चाहिए। हाँ लेकिन अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है PF एंड ऑल थिंग्स, तो आप कंटिन्यू काम करते रहिए, नो इश्यू। आप वहाँ पे सैलरी में इंक्रीमेंट, ग्रोथ और ये सब चीज़ें आप लेते रहिए, तो 100% आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन ये दोस्तों कैसा होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको वहाँ पे ग्रोथ लेनी है, ये मत समझिए कि बस ज़िंदगी निकालनी है। अगर ज़िंदगी निकालनी है तो ज़िंदगी फिर आप वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कंपनी आप पे एक्शन ले लेगी। आपको हर चीज़ में खुद को ढालना पड़ेगा, आपको कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे नहीं, उसको स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी, वरना क्या होगा, कंपनी कभी भी आपके ऊपर एक्शन ले लेगी। अब दोस्तों आप एक बात ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ कि देखिए कैसे आपको अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। मान लीजिए अभी फिलहाल आप कंपनी में अकेले हैं, चलिए 2-3 लोग हैं, अब टीम बढ़ रही है, टीम बढ़ेगी तो 100% कंपटीशन बढ़ेगा, हेल्दी कंपटीशन। अगर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे और जो पीछे से बंदा आया हुआ है वो अगर चीज़ें अच्छी कर रहा है, तो कंपनी आपको 100% पूछेगी कि कल का बंदा आया हुआ इतना कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं ग्रोथ ला रहे हैं, आप क्यों नहीं खुद पे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, आप क्यों अपना कम्युनिकेशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, होने को नहीं, ऐसा हुआ भी है कि आपके बाद आया हुआ बंदा आपके आगे निकल जाएगा और आप उसको सर बुलाएंगे, वो आपका बन जाएगा ABM। ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है और ऐसा होता भी है। क्योंकि देखिए कंपनी को बंदे चाहिए और कंपनी को ग्रोथ भी चाहिए, तो कंपनी अपने हिसाब से एक्शन लेती रहेगी। अगर आप अपने ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप अपने ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो बंदा आया हुआ है कंपनी को लगता है कि ये बंदा अच्छा है, करने लायक है, तो इसी को हम दे देते हैं प्रमोशन। क्योंकि ये जो पुराना बंदा है ये अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं ला रहा है, टीम हैंडलिंग नहीं कर सकता है, कम्युनिकेशन इतना कोई इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है, 2-3 साल से काम कर रहा है, लेकिन ये जो बंदा आया हुआ स्ट्रांग है, अच्छा है, क्यों ना इसको अपॉर्चुनिटी दी जाए। लेकिन अगर आप इसमें भी हैप्पी हैं तो कोई बात नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको सर बुलाने में, तो कोई बात नहीं, आप काम करते रहिए। लेकिन ये कितने दिन चलेगा, ये कितने दिन चलेगा, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि कंपनी आगे आप पे प्रेशर डालेगी कि बिजनेस को बढ़ाओ, खुद में इंप्रूवमेंट लाओ। नहीं ला पाओगे तो भाई दरवाज़ा ओपन है, दरवाज़ा खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, द डोर इज़ ओपन, यू जस्ट गो, आपको कंपनी से बोल दिया जाएगा जाने के लिए। तो दोस्तों इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, MR जॉब में आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, आप में वो सीखने की ताकत है, तो ही आप इस जॉब में आइए, वरना मत आइए। आप में सुनने की ताकत है तो ही आप इस जॉब में आइए, वरना मत आइए। आप में पेशेंस है तो ही आप इस जॉब में आइए, वरना मत आइए। आप एक दूसरे को सुन करके एक्शन लेने वाले हैं तो इस जॉब में मत आइए। आप अपनी लाइफ के खुद राजा नहीं हैं तो आप मत आइए। आपकी लाइफ दूसरों के ऊपर डिपेंड है, जो जैसा बोलता है उस हिसाब से आप करना चाहते हैं तो इस जॉब में मत आइए, बिल्कुल मत आइए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए। ऐसा नहीं कि MR जॉब बहुत ही मतलब बहुत ही इनकम आएगी, ये आएगी। अरे बाकी भी जॉब है ना, आप कहीं पे भी अपनी ग्रोथ ले सकते हैं, ऐसा नहीं है।
कि दैट इज़ नॉट ट्रू कि बाबा आप एमआर जॉब में बहुत अच्छा कमा लेंगे। ये कमाने वाले कमा रहे हैं और बैठे हैं, और बैठने वाले बैठे ही हैं। जिनको कमाना है वो कमा रहा है, जिसको नहीं कमाना वो बैठा ही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी कैसा होता है, 19-20 का फ़र्क होता ही रहता है। आप कितने कैपेबल हैं उसके ऊपर आपकी यहाँ पे ग्रोथ फिक्स की जाती है। इन शॉर्ट अगर दोस्तों बोलूँ, जो मैं चीज़ बना रहा हूँ, मेरा फोकस इस पर भी है और आप पे भी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अपने काम पे भी फोकस रखा हुआ हूँ, तो 100% ये काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं खाली आपसे बात करता रहूँ, इस चीज़ पे ध्यान ना दूँ, तो ये चीज़ ख़राब हो जाएगी ना। उसी तरह अगर आप एमआर जॉब पे फोकस कर रहे हैं तो आप उस पर फोकस करिए। सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है वो आपको सुनना है कि नहीं सुनना है, वो आप डिसाइड करिएगा। अगर उसका सुन करके आप एक्शन लेने वाले हैं तो आप फिर बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर ये आपको जॉब अच्छी लगती है दिल से, तो आप बिंदास करिए। किसी की मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, ना मेरी भी ना सुनिए, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे अपना करियर नहीं बना सकता हूँ, तो भाई छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़िए, तुरंत। क्योंकि आपका दिल कह रहा है कि ये फील्ड मेरे लिए बेस्ट नहीं है, तो मे बी बेस्ट ना हो, तो आप ये जॉब तुरंत छोड़िए। ये ना कि चलो 6 महीने कर लेते हैं, 1 साल कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है, कैसे क्या। दोस्तों लाइफ का जो बोलते हैं ना, पहले लोग 100 साल तो जीते थे, फिर 90 हो गया, फिर 80 हो गया, अब 70-75 बोनस समझ लीजिए। तो अगर आप इस तरीके से 6 महीने 1 साल निकाल देंगे तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। उतना टाइम आपका जहाँ पे मन लगता है, जहाँ पे दिल लगता है, उस पर लगाएंगे तो आप ग्रोथ लेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको हेल्प हो रही होगी। सॉरी फॉर दिस। आपको हेल्प हो रही होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों की ना सुने, लोगों की सुनिए, लेकिन डिसाइड आप खुद करिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि पैसा आपको कमाना है, वो लोग आपको पैसा ला के नहीं देंगे, आपको खुद कमाना है। मैं मानता हूँ कि इसमें रिस्पेक्ट कम है, लेकिन रिस्पेक्ट बनानी पड़ती है। अगर आप इस जॉब में रिस्पेक्ट बना लेंगे तो आपको हर कोई रिस्पेक्ट देगा, ये ध्यान में रखिएगा। रिस्पेक्ट मतलब क्या, अगर आप सेल दे रहे हैं, जब तक सेल दे रहे हैं तब तक आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जिस दिन सेल कम हुआ, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो भी देखेंगे कि 1 महीना सेल नहीं हुआ, 2 महीने नहीं हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही, क्या आ रही, चीज़ें ऐसी वो देखेंगे। 1 मिनट दोस्तों मैं आया भी, आप रहिए कंटिन्यू। तो दोस्तों फिर कैसा होता है कि अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं कि हाँ दिस इज़ द गुड थिंग वेयर आई कैन ग्रो, तो 100% आप अपना 100% नहीं, आप अपना 200% दीजिए और फिर देखिए चीज़ें कैसी होती हैं। वन ऑफ द बेस्ट फील्ड, मार्केटिंग फील्ड, वन ऑफ द बेस्ट फील्ड वेयर यू कैन ग्रो, वेयर यू कैन टेक अ बिग ग्रोथ। अपॉर्चुनिटी अच्छी है। हाँ, हम ये नहीं बता सकते कि कब कौन सी चीज़ कैसी हो जाए। कंपनी चल रही है, सडनली बंद हो जाए, कंपनी चल रही है, सडनली प्लानिंग करें वाइंड अप करने का, टेक ओवर करने का, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी फार्मा कंपनियाँ ऐसी हुई कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने छोटी कंपनियों को ले लिया, टेक ओवर कर लिया। लेकिन वहाँ के कुछ बंदों को लिया गया और कुछ बंदों को बोल दिया गया टाटा बाय बाय, क्योंकि वो भी लेते हैं ना इंटरव्यू, कैसा बंदा काम कर रहा है, टेरिटरी में सेल कितना है। कुछ कुछ कंपनियों ने ऐसा भी किया हुआ है कि जिस टेरिटरी में 1 लाख के ऊपर सेल नहीं है, वो टेरिटरी बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? सेल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उनको फेस करने के लिए हमारे पास ताकत होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप इस जॉब में आना चाहते हैं आइए, लेकिन कम्युनिकेशन नॉलेज के ऊपर वर्कआउट करते रहिए। कल क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तैयारी में रहिए कि अगर हाँ मेरा जॉब जा रहा है तो मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ। इतना तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है, इतना तो मेरे पास स्किल है, नॉलेज है, सब कुछ है कि मैं दूसरी कंपनी में ईजी वे में जा सकता हूँ। और दोस्तों होता कैसा है पता है कि आप एमआर जॉब कर रहे होते हो और बीच में आपको आता है कि यार चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चलो पीसीडी कंपनी ले लेते हैं। इतना इजी लगता है ना कि चलो पीसीडी कंपनी ले लेंगे, अरे बहुत अच्छी चलेगी, बहुत ही अच्छी चलेगी, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, ये है वो है। आप किसी का सुन करके एक्शन ले लेते हैं, बाद में उसका होता है रिएक्शन। पीसीडी कंपनी आप नहीं चला पाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि यार जॉब ही अच्छा था, यार जॉब कर रहा था वही अच्छा था, वही बेटर था, मैंने क्यों सुन लिया यार, मैंने क्यों पीसीडी स्टार्ट कर दी यार, पागल हूँ मैं। ऐसा नहीं कि पीसीडी कंपनियां रन करने वाले नहीं रन कर पाते हैं, रन कर पाते हैं। शायद मे बी आप कैपेबल ना हो, आप बिजनेस माइंडेड ना हो, आप जॉब के लिए ही बने हो, तो आप जॉब करिए ना। हाँ, फ्यूचर में अगर आपको लगता है जॉब छोड़ करके आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया तो आप लीजिए ना एक्शन, लेकिन ये मत करिएगा कि पकड़ छोड़ मतलब जॉब कर रहे हैं, फिर पीसीडी कंपनी, फिर जॉब किया, फिर मेडिकल डाल दिया, मेडिकल बंद कर दिया, फिर जॉब किया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर डाल दिया। ऐसा मत करिएगा। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उस पर फोकस रखिए प्रॉपर वे में, 100% वो काम होती है। अगर नहीं हो रही है तो आप चेंज कर दीजिए ना अपना फैसला, आप ट्रैक चेंज कर दीजिए, फील्ड चेंज कर दीजिए, फिर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आप 100% दीजिए। फिर पीछे मुड़ के मत देखिए कि नहीं फिर से चलो जॉब करते हैं, कुछ नहीं है तो एमआर जॉब है,
कुछ नहीं है, एमआर जॉब करना है, छोड़ दिया, एमआर जॉब पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, एमआर जॉब छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, फिर से एमआर जॉब पकड़ लिया। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप 100% दीजिए, नहीं हो रहा है फिर आप चेंज कीजिए, वहाँ नहीं हो रहा है दूसरा देखिए, बैक टू पवेलियन वापस मत आइए। क्यों? नाम नहीं रहता, फिर काम नहीं रहता, फिर एज इज़ ऑल्सो वेरी फैक्टर। फिर आपका एज निकल जाता है, फिर आपके जहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू देने के वहाँ पूछेंगे, फिर सोचेंगे वहाँ पे कि अब इसकी एज भी हो गई है, इतना भाग पाएगा कर पाएगा, क्योंकि इसको इस एज में मैनेजर होना चाहिए था, हम इसको फिर से एमआर ही लेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर देखा जाए इन शॉर्ट, अगर आप देखेंगे जिस फील्ड में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगने लगेगा कि चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या होती हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत ही कन्फ्यूज़ में रहते हैं, मतलब ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। माँ करें ऐसा ना करें। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, थोड़ा सा एक काम है वो करके आ रहा हूँ, आपके साथ बातें चलती रहती हैं, चल रही है। तो ऐसा होता है। तो कन्फ्यूजन जो भी रखते हैं ना आप अपने माइंड में, उसको आप क्लियर करें कि नहीं, अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, हाँ अगर करना है तो 100% करना है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे उसकी नहीं सुननी है, मुझे उसकी नहीं सुननी है, मुझे मेरे दिल की करनी है। अगर आप दिल की सुन करके आना चाहते हैं इस फील्ड में तो बिंदास आइए, और अगर आप लोगों की सुन के आना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत आइए। क्योंकि दोस्तों होता कैसा है कि अगर कोई भी चीज़ अच्छी होती है ना तो हम ये नहीं कहते कि हाँ उसकी वजह से अच्छा हो गया, लेकिन अगर वही चीज़ कोई होती है बुरी तो हम कहते हैं उसने हमारा बुरा कर दिया यार, उसका क्यों सुन लिया मैंने, यार उसका ना सुनता, काश मैं उसका ना सुनता, क्यों सुन लिया मैंने उसका, और क्यों सुन करके मैंने एक्शन ले लिया, उसका हो गया रिएक्शन। तो इसीलिए दोस्तों जो आपका दिल कहता है वही करिए और वही काम करेगा। अब दोस्तों जो मैं कर रहा हूँ ये काम, जो बना रहा हूँ ये चीज़, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है और मैंने सीखा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। कभी कभी घर में अगर होता हूँ, जैसे कि आज काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं सोचा कि चलो बना के खाते हैं, तो बना रहा हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बना रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे बोलता कि ये काम अच्छा है और ये काम करो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ये मिलेगी, तो मैं सोचूंगा, ये नहीं कि तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लूँगा। हाँ मुझे अगर समझ में आया कि हाँ ये काम वाकई में अच्छा है, करना चाहिए, इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं इस बिज़नेस के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ? लोगों का देख के, लोगों का सुन करके अगर मैं करने लगूँ तो फिर फ़ायदा क्या है? दोस्तों आप अपना दिमाग लगाइए, आप क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं एमआर जॉब बेस्ट है तो बिंदास करिए। आपका आरआरजे भाई, आपका आरआरजे दोस्त क्या बोल रहा है, ठीक है, आप मेरी बातों को सुनिए कि हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ ये जॉब अच्छा है, ये है वो है, आपको समझ में आ रहा है तो ही आप एक्शन लीजिए। वरना यूट्यूब पे वीडियो देख करके, लोगों को देख करके, उसकी ड्रेसिंग सेंस को देख करके अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो उसके पहले आप सोचिए कि उसका कम्युनिकेशन कैसा है, क्या क्या लगता है, इस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आगे ग्रोथ के लिए क्या क्या लगता है, क्या आप उसके लिए कैपेबल हैं, क्या आप उसके लिए बने हैं कि नहीं हैं, क्या आप ये चीज़ें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वरना देख करके बस हाँ, अरे मैं एक्चुअली क्या हुआ, बोलते बोलते ध्यान में आया मेरे, किसी ने बोला यार एमआर जॉब में ना, एमआर जॉब लोगों की ना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं। तो क्या आप ड्रेस को देख करके इस जॉब में आ रहे हैं? क्या पैसा मिलता है, क्या घूमते हैं, अरे 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, अरे बाहर जा रहे हैं, अरे इंसेंटिव मिल रहा है, लेकिन इसके लिए उनको कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, क्या आपने वो देखा है? नहीं ना। वो देखिए पहले, और क्या आप उसके लिए कैपेबल हैं, क्या आप वो चीज़ें कर सकते हैं। अगर नहीं तो मत आइए मेरे भाई इस जॉब में, वरना किसी और सेक्टर में जाइए। हर सेक्टर बेस्ट है, बस उसको बेस्ट बनाना पड़ता है। दोस्तों देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मैंने यहाँ पे एक क्या बनाया बताया आपको, ब्लैक फॉरेस्ट केक जो बन चुका है, जो रेडी है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको आप लोगों के साथ बातें करते करते बना लिया। थोड़ा सा फिनिशिंग रह गया है, वो मैं कर लूँगा बाद में। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। चीज़ें अच्छी होती हैं, बस सोच अच्छी रखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में और लाइव ऑल्सो। तब तक आप लोग जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे रहें और एक दूसरे की हेल्प करते रहें।